तो इंतजार खत्म हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार देश के नाम अपना संदेश दे ही दिया। लेकिन इस संदेश ने ईरान के साथ जो तनाव पहले से ही चल रहा था उसे कहीं ज्यादा और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, ईरान के साथ लड़ाई को चलते चलते 33 दिन हो गए थे और पूरी दुनिया बस यही उम्मीद लगाकर बैठी थी कि शायद अब शांति होगी। लेकिन ट्रंप के एक भाषण ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये कोई युद्ध विराम का ऐलान नहीं था, नहीं, ये तो एक और भी ज्यादा भयानक लड़ाई की घोषणा थी। और फिर आई वो धमकी जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि ईरान पर इतने जोरदार हमले होंगे कि वो पाषाण युग में पहुंच जाएगा। स्टोन एज, सोचिए, ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं थे, ये एक बहुत ही खतरनाक इरादे का ऐलान था। तो अब सवाल यही उठता है कि ट्रंप ने इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने के लिए क्या वजह दी और आखिर क्यों ये संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रंप का जो मैसेज था ना, वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग था। एक तरफ तो वो जीत का दावा कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे दुश्मन हार रहे हैं और अमेरिका जीत रहा है, ठीक है। लेकिन अगले ही पल उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि ये लड़ाई ये अगले 2-3 हफ्ते और चलेगी। यहीं पर तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर अमेरिका जीत ही रहा है तो फिर लड़ाई को और लंबा खींचने की जरूरत क्या है। अपने भाषण में ट्रंप ने एक और बड़ा सवाल उठाया और ऐसा लगता है कि ये सवाल उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए ही उठाया था। सवाल था, क्या 33 दिन की लड़ाई अमेरिकी इतिहास के हिसाब से सच में बहुत लंबी मानी जाएगी? तो अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए ट्रंप ने ये आंकड़े सामने रखे। उन्होंने कहा कि भाई, अमेरिका तो पहले भी सालों साल लड़ाइयां लड़ता रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 में देखिए करीब 1.5 साल, वियतनाम में तो 19 साल तक, और इराक में 8 साल। तो इसके मुकाबले ईरान के साथ ही 32 दिन, ये तो कुछ भी नहीं है। और यही कहकर उन्होंने एक तरह से अपने देश के लोगों से और समय की मांग की। चलिए अब आते हैं उस सबसे चौंकाने वाली बात पर। बैक टू द स्टोन एज। आखिर इस धमकी का असली मतलब क्या है और इसके नतीजे कितने ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं? पाषाण युग स्टोन एज, ये वो जमाना था जब इंसान पत्थरों से औजार बनाता था। सोचिए, उस वक्त न बिजली थी, न इंटरनेट, न कोई बड़ी फैक्ट्री, आज की तो कोई सुविधा थी ही नहीं। तो किसी देश को स्टोन एज में वापस भेजने का मतलब है उसका पूरा का पूरा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ तबाह कर देना। ये जो टाइमलाइन है ये हमें दिखाती है कि इंसान ने पाषाण युग से लेकर आज की इस कनेक्टेड दुनिया तक कितना लंबा सफर तय किया है। और ट्रंप की धमकी का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी देश की हजारों साल की पूरी मेहनत को एक झटके में मिटाकर उसे वापस वहीं पहुंचा देना जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है, एक अजीब सी बात। एक तरफ तो अमेरिका ईरान को स्टोन एज में भेजने की धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त 54 साल बाद अपने आर्टेमिस मिशन से इंसानों को वापस चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ तबाही की बात तो दूसरी तरफ भविष्य की खोज। तो ट्रंप ने जो कुछ भी कहा उसका असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं रहा, पूरी दुनिया के बाजारों पर, डिप्लोमेसी पर, हर जगह इसके झटके महसूस किए गए। भाषण खत्म होते ही दुनिया भर के मार्केट्स में एक डर सा फैल गया। सबको लगा कि अब ये लड़ाई लंबी खींचेगी और बस इसी डर से कच्चे तेल की कीमतें तो आसमान छूने लगी और शेयर बाजार धड़ाम से नीचे आ गए। और इस ग्लोबल उथल-पुथल का असर भारत पर भी बिल्कुल साफ साफ दिखा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 412 पॉइंट नीचे गया और निफ्टी 50 भी 118 पॉइंट गिर गया। इससे पता चलता है कि ये लड़ाई भले ही कहीं और हो रही हो, पर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अपने भाषण में ट्रंप सिर्फ ईरान पर ही नहीं रुके, उन्होंने तो अपने दोस्तों और सहयोगियों को भी नहीं छोड़ा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का मजाक उड़ाया, नेटो को कागज का शेर बता दिया और तो और यूक्रेन की मदद रोकने की धमकी भी दे डाली। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइवल बाइडेन को पागल कह दिया और अपने ही वाइस प्रेसिडेंट पर मजाक में हार की जिम्मेदारी डाल दी। अच्छा, तो अमेरिका की इस धमकी पर ईरान ने क्या कहा? तेहरान ने भी एकदम साफ कर दिया कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। यहाँ भी ना एक तरह से दावों की जंग चल रही है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने दुश्मन की कमर तोड़ दी है, तो दूसरी तरफ ईरान तस्वीरें जारी करके बता रहा है कि उसने अमेरिकी ठिकानों को कितना भारी नुकसान पहुंचाया है।
मतलब दोनों ही तरफ अपनी अपनी जनता को जीत का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश हो रही है। ईरान के राष्ट्रपति का कहना है, उन्होंने एक चिट्ठी में कहा है कि ये जो पूरी लड़ाई है ये इजराइल के असर में लड़ी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने कभी लड़ाई शुरू नहीं की, वो जो भी कर रहा है वो सिर्फ अपने बचाव में, अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से साफ मना कर दिया है। उनका मानना है कि अमेरिका मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसी टैक्टिक होती है जहां शांति की बातचीत का दिखावा करके अचानक हमला कर दिया जाता है। इसीलिए ईरान ने ठान लिया है कि जब तक उन पर हमले होते रहेंगे वो लड़ते रहेंगे। अब इन सब घटनाओं को देखते हुए दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ट्रंप की इस स्ट्रैटेजी पर बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई स्ट्रैटेजी है या फिर सिर्फ एक खतरनाक गुस्सा। और हैरानी की बात तो ये है कि सबसे तीखी आलोचना अमेरिका के अंदर से ही आ रही है। कई बड़े अमेरिकी जर्नलिस्ट्स और नेताओं ने लिखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक पागल आदमी है जो पूरी दुनिया को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। दुनिया के सबसे जानी मानी मैगजीन्स में से एक द इकोनॉमिस्ट ने तो अपने कवर पेज पर ही इसे बिना स्ट्रैटेजी वाली जंग कह दिया। उनका एनालिसिस बिल्कुल साफ है, इस लड़ाई का न तो कोई क्लियर मकसद है और न ही कोई अंत। द इकोनॉमिस्ट ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि इस पूरे खेल का एक साइलेंट विनर भी है, और वो है चीन। कहते हैं ना कि जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए, और ऐसा लगता है कि अमेरिका की इन गलतियों का सबसे ज्यादा फायदा चीन को ही मिल रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब अमेरिका और ईरान इस विनाशकारी लड़ाई में फंसे हुए हैं तो इस पूरे केओस से, इस पूरी उथल-पुथल से असली फायदा आखिर किसका हो रहा है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।